आइए बात करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग के चेयरपर्सन पवन खेरा साहब हैं। आपने अभी खेरा साहब एक पोस्ट डाला है। कल किरण रिजिजू कहते हैं कि राहुल गांधी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है और आज उनको करनी सेना द्वारा जान से मारने की धमकी आ जाती है। ये एक पैटर्न है और अक्सर ये पैटर्न हमने देखा है। शुरू मोदी जी के या मोदी जी खुद करते हैं या उनके आसपास के लोग करते हैं। यहाँ किरण रिजिजू ने किया और भी कई मंत्री और सांसद कल एक ही सुर में बोल रहे हैं राहुल गांधी इस देश के लिए खतरा है और उसके बाद धमकियां जनरेट होती हैं। ये पैटर्न क्यों है? क्या नियत है इस सरकार की? जैसा कि मैंने अपने ट्वीट में भी लिखा कि आरएसएस और बीजेपी का जो इकोसिस्टम है, जो मानसिकता है, जो विचारधारा है, एक गोडसे की फैक्ट्री है। क्या ये एक और गोडसे पैदा करने की कोशिश हो रही है? क्या राहुल गांधी जी की जान को वाकई खतरा स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स मिलकर हो रहा है? ये बहुत गंभीर विषय है। मुझे लगता है कि हम सबको इस पर बहुत गंभीरता से आवाज उठानी चाहिए। एआई समिट एक तरफ चल रहा है। प्रधानमंत्री ने बोला है कि एआई जो है मानवता के विकास के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगा। किस तरीके से आप देखते हैं प्रधानमंत्री का के लिए हर इवेंट सिर्फ इसी तरह की लफाजी के लिए है? पिछले 12 साल से लफाजी के अलावा इस देश को कुछ नहीं मिला। इन इवेंट्स को भी मैनेज करना नहीं आता। यह भी कल आपने देख लिया। पिछले 3 दिन से जो जगहसाई हो रही है, जो थू-थू हो रही है, वो देखकर हम बहुत शर्मिंदा। दूसरी तरफ एआई वॉर भी देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि लगातार आप लोग भी एआई के तमाम वीडियोस डाल रहे हैं। उधर से भी लगातार जो है एआई वॉर सोशल मीडिया और मीडिया में देखने को मैं इसे वॉर नहीं मानता और मैं इसको वन साइडेड तो बिल्कुल नहीं मानता, बैलेंस तो बिल्कुल नहीं मानता। ये टोटली वन साइडेड है। हमें तुरंत नोटिस आ जाते हैं, हमारे वीडियोस तुरंत हटा दिए जाते हैं। बीजेपी जो चाहे वो कर दे, न उनके वीडियोस हटते हैं, न उनको कोई नोटिस जाता है, न उनके खिलाफ कोई एक्शन होता है। तो ये वॉर तो तब होता है जब दो बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ तो कोई बराबरी की लड़ाई है नहीं। बताया जा रहा है कि आप लोग को आपको भी एक पत्र आया है लोकसभा। हाँ, ये प्रेम पत्र आते रहते हैं, बहुत सारे आते हैं। एक और प्रेम पत्र आया हुआ है, वो एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। स्पीकर साहब का वीडियो यूज कर जवाब दिया आपने? वो तो हमारे वकील जो भी करेंगे वो करेंगे। एक तरीके से अगर देखें तो लगातार लोकसभा चुनाव के बाद अब जो विधानसभा के चुनाव है एक अग्नि परीक्षा के तौर पर देखे जा रहे हैं। प्रियंका गांधी असम गई हैं। 2 दिवसीय दौरा है। बड़ी चुनौती असम में सत्ता वापसी। जैसा मैंने आपको कहा कि हर चुनाव चुनौती होता है और जिस तरह के ताकतों से हम लड़ रहे हैं, चुनौती कई बार बहुत बड़ी भी लगती है लेकिन असंभव नहीं होती। प्रियंका जी 2 दिन के दौरे पर हैं असम में। वहां के हमारे कार्यकर्ताओं में एक जोश है और उनसे मुलाकात करेंगी, नेताओं से मुलाकात करेंगी और जो रणनीति है उस पर चर्चा होगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यहाँ पे पवन खेरा अपनी राय रखते हुए। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।